राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नरसिंह जी के चरित्र और नानी बाई के मायरे में कल हमने सुना कि कैसे नरसिंह जी जब आते हैं तो कितना अपमान होता है। टूटड़ी दुकाना में डेरा लगा दिया जाता है और नरसिंह जी को कोई पूछने नहीं आता, ना चाय पानी का पूछने आते हैं और ना कोई ये पूछते कि आप कैसे हो। और टूटी टपरी में कुछ भी नहीं था, डेरा दे देते हैं। और बेटी जब नौतने आती है तो कोई ज़्यादा सामान लेकर कुछ भी नहीं आती, खाली टीका लगाने के लिए चावल और रोली लेकर के आती है। नरसिंह जी मजाक कर लेते हैं। फिर बाई दुखी हो जाती है और बाई जब घर जाती है तो सासू बहुत आगे ही खड़ी होकर के कहती है धीरे धीरे चलो, जो इतनी भारी साड़ी और चुनरी पहन के आई हो फिसल कर गिर ना जाओ। ऐसे ताने देते देते नानी बाई बेचारी सुनते सुनते थक गई। तो पहली बार नानी बाई अपनी ननद के से भी बोलती है कि भाई हमसे मत लड़ो, हमको तो वैसे ही बहुत काम भी है और हमारे बाबा जी कुछ नहीं लाए हैं तो मन भी खराब है, ऊपर से आप लड़ रही हो। देवर बहुत झगड़ता है, देवर ताने मारता है, मोडियारी कहता है। तो नानी बाई कहती है हाँ भाई मोडियारे हैं, मैं मोडियारी हूँ और मोडिया मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो मांगने में भी कोई लाज नहीं है। अगर आपको पता है कि उनके पास कुछ नहीं है तो क्यों मायरा मांग रहे हो, क्यों नहीं अपनी भतीजी की शादी धूमधाम से शांति से कर लेते। वो भी बेचारे आए हैं, अरे वो कुछ मांगने नहीं आए आपसे, जंगल में गांव के बाहर आपने बिठा दिया, वहीं बैठे हैं। फिर सास भी जब ताना मारती है तो नानी बाई कहती है अगर मेरे पिताजी के पास धन होता तो क्या ससुर जी जाकर गले नहीं मिलते, उनकी आव भगत नहीं करते। पर गरीब है तभी तो आपने ऐसी दुकान में डेरा दिया है, मैं जाकर देख करके आई हूँ। अब नानी बाई को इतना तंग किया। नानी बाई एक बार अपने पिताजी के लिए दुखी हो जाती है। बेटी जब जब कोई पिताजी के लिए ताना नहीं देते हैं तो नानी बाई भी दुखी तो हो गई, पर कोई उपाय तो नहीं सूझा। अब नानी बाई का घर में रहना मुश्किल हो गया। शादी का घर था, देखो जिसकी बेटी का विवाह हो उस माँ को कितना सताया जा रहा है। ऐसे थे नानी बाई के ससुराल वाले और जीने नहीं दे रहे थे, ताने मारे। जिस रसोई में जावे तो ताने, बाहर आवे तो ताने, सब ताने दे रहे। नानी बाई दुखी हो गई और वापस दौड़कर पिताजी के पास जाती है और पिताजी से कहते हैं पिताजी आप ऐसे हाथ हिलाते आ गए, मैंने पहले ही लिख के भेज दिया था कि अगर मायरा ना हो तो मत आना। एक बार सुनने को मिलेगा कि पिताजी आए ही नहीं, पर कोई आता है और कुछ नहीं लाता, वो सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय तो मैं संभाल लेती, कुछ भी बहाना बना लेती कि मेरे पिताजी बाबा जी हैं नहीं आए, किसी ने उनका साथ नहीं दिया इसलिए नहीं आए। अरे बीमारी का बहाना बना लेती, पर आप आ गए हैं पिताजी और आप अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं नरसिंह जी कहते तू चिंता मत कर, हरि जी म्हारे आगे हरि जी म्हारे लार। और नरसिंह जी कहते तो क्यों चिंता करती है, आगे इतने काम मेरे ठाकुर जी ने विघ्न दूर किए हैं, आगे भी अब भी करेंगे, तुम चिंता मत कर। पर नानी बाई आज मने बहुत दुखी हो जाती है और नानी बाई रो करके कहती है मोही ल जावणे आया हो पिताजी, मोही ल जावणे आया जी, मायड़े हो तो भरे मायरो, के मायड़े को जायो जी। नरसिंह जी फिर समझाते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, ठाकुर जी जरूर आएंगे। तो अब नानी बाई को आज गुस्सा आ गया और नानी बाई ने कहा कि पिताजी मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ कि आपके वो सांवल सा कब आएंगे। थे तो कहो बाबा जी सांची,
था को सांवल सा कब आसी, थे तो सांची बात सुनाओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। वो तो द्वारापति को राजा, किणरा सार्या छे काजा। वो छोड़ी यशोदा मासी, सब झुरत रहे ब्रजवासी। वो ब्रज नारी तज दीनी, कुबजा पटरानी कीनी। मारे मन मानी छे दासी, जन लाज किस विद्यासी। इम नानी बाई गावे, हरि लाज मरे तो आवे। कहा बाबा जी आज तो आपको सांची बताना ही पड़ेगा कि कब आएंगे आपके सांवल सा, और आप भूल जाते हो कि सांवल सा कौन है। वो द्वारिका का वासी है और किन के कार्य सारे हैं। अरे अपनी माँ यशोदा मासी को रोते छोड़ दिया और सारे ब्रजवासी आज तक रो रहे हैं, और ब्रज नारियों के साथ रास किया और उनका मन बहलाया, और बाद में जाकर उनको छोड़ करके रोती हुई ब्रज बालाओं को छोड़ करके कुब्जा को पटरानी किया है। और उनके तो देखो सबसे बड़ी बात, पिताजी मैं भजन आपके कहने से करती हूँ, आपके कहने से मैंने उन्हें भाई मान लिया है, परंतु मारे मन मानी छे दासी, जाने लाज किस वे दासी। मेरे जैसी न जाने अनगिनत कितनी दास दासियाँ उनके यहाँ है, तो मेरी शर्म उनको क्यों लगेगी। इम नानी बाई गावे और हरी लाज मर्या पीछे आवे। और कहा मैंने बहुत बार देखा है कि जब लाज चली जाती है बाद में ही आकर के वो लाज बचाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं बताए देती हूँ। पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। भक्त वछल को बिड़द है सारेंगे हरिकाज, छिन छिन निकट निदान है दीन बंधु महाराज। पहले नानी बाई बोलती है पहले केस खींचाइया। कहा आप भूल गए कैसे द्रौपदी के केस खींच करके सभा में ला करके उस दुशासन ने पटक दिया था द्रौपदी को, और कैसे बेइज्जती करी थी अपने पतियों के सामने। कितने बड़े बड़े महारथी बैठे थे उनके सामने कैसे लाज द्रौपदी की जा रही, तब तक नहीं आए, और जब केस खींचाए और जब पूरी बेइज्जती होने लगी तब जा कर के चीर बढ़ाया। अरे पहले ही बढ़ा देते, आवत लाज गंवाए के। आते तो हैं पर लाज गंवा कर आते हैं। आखिर जात अहीर, क्योंकि वो अहीर जाति के हैं, ग्वाले हैं, वो क्या जाने किसी गृहस्थियों के दुख को। तो पिताजी अगर मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और भात के समय ठाकुर जी नहीं पहुँचेंगे तो उनका आना ना आना फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे भी मेरे तो एक ही, आपकी तो एक ही दो इत्री है और मेरे बाद में कोई काम है ही नहीं। इस बेला नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तुरंत नरसिंह जी कहते हैं भगत वत्सल बिड़द को जान। कहा नानी बाई तो चिंता मत कर, वो भक्त वत्सल भगवान है, वो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। उदास मत हो, वो आएंगे। हरि जी आगे और पीछे हैं। दीन बंधु दीनानाथ हैं, छिन छिन निकट निदान हैं दीन बंधु महाराज। अरे वो तो इतने नज़दीक हैं जो कोई हमारे नहीं सुनता। चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनते हैं। अरे इतने नज़दीक हैं, वो आने ही वाले हैं। बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। वो तो मायरो मोलासी, सब सोजलियाँ संग आसी। वे तो झालर रथ जुतवासी, संग राधा रुक्मण आसी। वो सांवरियो नहीं आसी, तो बिड़द किनारो जासी। वो सांवल सा नहीं आसी, तो नरसी लोगुणे गासी। नरसिंह जी कहते हैं भाई आसी आसी आसी, भाई घणे भरोसे आसी। भाई मुझे भरोसा है कि ठाकुर जी आएंगे। अरे आएंगे ही नहीं, बहुत सारा तेरे मन चाहा मायरा भी लाएंगे और सोज साज सब लेकर के आएंगे।
और झांझर जुतवासी संग राधा रुक्मण लासी, अकेले नहीं आएंगे, राधा रुक्मणी को भी वो संग में लेकर के आएंगे। और जो सांवल सा नहीं आएंगे तो बिड़द किनारो जासी, तो बिड़द किन की जाएगी, मेरी बात थोड़ी जाएगी, क्योंकि मैंने तो उन्हें अपने आप को उन्हें सौंप दिया है और मैं तो उन्हीं का हूँ। अब मेरी कोई बात है ही नहीं, मेरी लाज कोई लाज नहीं है, अब लाज भी जाएगी तो उन्हीं की जाएगी। और एक और बात कहता हूँ भाई, अगर सांवरियों नहीं आसी तब भी नरसी लो तो गुण गासी। कहा नानी भाई आ जाएंगे भात बढ़ने के लिए, मुझे पक्का भरोसा है। फिर भी अगर नहीं आया तो मेरे मन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस ज़माने का क्या, ये तो कहते ही रहेंगे, मैं तो फिर भी मेरे ठाकुर के गुण गाऊंगा ही गाऊंगा। आसी तो आ जावसी नई तरचू की बात, बाई जाओ भवन को मती गंवाओ रात। और ऐसे एक दूसरे से बातें करते करते और मीठा मीठा झगड़ा करते करते नानी बाई को सांझ ढलने लगी और बहुत देर हो गई। तब नरसिंह जी ने कहा आसी तो आ जासी नर तरचू की बात, कहा नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, 4 दिन तक लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, पर मैं मेरे प्रभु को नहीं भूलूंगा। भाई अपने घर जाओ। जैसे ही कहा कि नहीं आया तब भी मैं तो गुण गाऊंगा, तब नानी बाई को बड़ा गुस्सा आया कि जब इतना ही भगवान का भरोसा था, खाली भजन ही करना था, तो काहे को घर बसाया। आज ऐसी ऐसी बातें नानी बाई अपने पिताजी को कहती है। जाई जद दीनी क्यों ना अमल की डली, क्या सू तो पूरो लाम्हारे मन की रली। फलसा आगे दीनी क्यों नी बावड़ी खिणाए, रमत खेलत मतो पड़ जा मर जाती जाए। आज मारी होती जन्म की माए, एक दो एका पढ़ लो तो देती मोए ल्याय। काजल बिना तो काई अखियाँ रो तेज, मावड़ली बिना तो काई बाप जी रोहित। घोड़े बिना फीको लागे सारो ही कसारे, माए बिना फीको लागे सारो परिवार। मायड़ बिना तो म्हारो कूणे राखे माने, गिरते बिना तो जैसे लूखो लागे धान। मायड़ली बिना तो लागे धीवड़ निराधारे, मायड़ी बिना तो सब झूठो परिवार। नानी बाई ने कहा अगर आपको भगवान का भजन ही गाना है और किसी काम के लिए आपको भरोसा नहीं कि नरसिंह जी आए के ठाकुर जी आएंगे और लाज रह जाएगी, फिर भी आप भजन गाओगे तो घर क्यों बसाया, मुझे जन्म ही क्यों दिया। और जब मेरा जन्म हुआ तो अमल की डली दूध में डालकर मुझे पिला देते, मैं मर जाती। चलो फिर भी आपने नहीं पिलाया, तो जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हवेली थी, एक बावड़ी खिंडवा देते। यानी आजकल जो स्विमिंग पूल बनता है वो घर के बाहर पहले बावड़ी छोटी छोटी होती थी, वो बनवा लेते। मैं खेलते खेलते उसमें डूब मरती, फिर आपके कोई जिम्मेवारी भी नहीं रहती और फिर आपके कोई कहने वाला नहीं होता, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और आज मेरे जन्म की माँ होती तो खुद के पास अगर कुछ भी घर में नहीं होता तो 2-4 कपड़ा तो मांग करके ले आती। और पिताजी मैं कह रही हूँ कि जैसे काजल के बिना आँखियाँ का तेज नहीं दिखता, वैसे ही मावड़ी के बिना पिताजी का कोई हेज भी नहीं होता। माँ होती है तो पिताजी से कहती रहती है कि अपनी बेटी है, जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, तो पिताजी को भी बेटी अच्छी लगती है। अब माँ नहीं है तो कौन ध्यान रखे। जैसे गुड़ के बिना अगर हलवा बनाओ तो फीका ही लगेगा, और माँ के बिना तो सारा परिवार ही फीका लगेगा। पर पीहर में जाओ, अगर माँ नहीं दिखे तो परिवार सुना सुना लगता है, और मायड़ी बिना तुम्हारो कौन रखे मान। माँ होती है तो कैसे भी गले लगाकर कहीं से भी ले आती है, अपनी बेटी के ससुराल में मान नीचा नहीं होने देती है। और मायड़ली बिना तो लागे धीवड़ निराधार, धीवड़ यानी बेटी। मारवाड़ी में, राजस्थान में बेटी को धीवड़ बोलते हैं। तो कहते हैं अगर मावड़ी होती है तो
तो कैसे भी करके अपनी बेटी का सब कुछ मन की कर देती है। माँ नहीं है तो जीवन निराधार लगता है, सारा संसार झूठा लगता है। अब नरसिंह जी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नानी बाई ने ऐसी कड़ी बात कही कि आज तो नरसिंह जी को लगा कि सचमुच में बेटी बहुत दुखी है। पहले तो सोचा कि थोड़ा बहुत ताना परिवार वालों ने दिया होगा तो नानी बाई दुखी है, पर जब ऐसी बात कही तो नरसिंह जी को पता चल गया कि ये छोटी बात नहीं है, नानी को बहुत दुख है और मायरे के लिए सचमुच में नानी को बहुत सताया जा रहा है। नानी बाई ने कहा, पूर्व जन्म का प्रगट्या है पाप, थारे तो सरीखा माने मिलिया है बाप। ऐसी ऐसी खरी बातां बापू से कही, ऐसा तो बाबा जी बिना यूं ही ना रही। अब तो हमारी नानी बाई घर थारे जावे, लागे जी तो जिसना कहो कागद लिखा। के तुम्हारो सांवल साहे मायरो भरसी, नहीं तो मायरे बिना कित राने करे सी। अब नरसिंह जी को लगा कि जिस भगवान का भजन गाते हैं और जिस भगवान के भरोसे नानी को धीरज बंधाकर भेजा कि माँ नहीं है, भाई नहीं है, चिंता मत कर, जब ज़रूरत पड़ेगी सांवल साय आ जाएगा, राखी की बात तो रखेगा ही रखेगा। सचमुच में नानी के सिर पे हाथ धरा और कहा, चिंता मत कर, अगर मायरा नहीं भरेगा तो कितना बिना भात के रखेगा। यानी न जाने कितनी बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होता है, माँ नहीं होती है, तो कितनों की लाज नहीं बचाएगा वो, लाज तो उसे बचानी ही पड़ेगी और सांवल सा को आना ही पड़ेगा। कितने को बिना मायरे के करेगा और कितने को बिना भाई के अभागी बहन करेगा, नहीं करेगा। नानी भाई तू घर जा और जा कर के एक कागद लिखा कर ला, अंतिम बार में ठाकुर जी को कागज सांवल सा के आगे रखता हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ पे गई, लागे जितरी जिनसा सारी लिख दो सही। जब ठाकुर जी के लिए नरसिंह जी ने कहा कि जरूर भात भरेंगे, वरना कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने प्रभु को भाई मानती हैं और भाई आकर लाज बचाते हैं, ये रिश्ता कमज़ोर ठाकुर जी नहीं पड़ने देंगे। तो नानी बाई को फिर विश्वास हो गया अपने पिताजी की बात पर और कहा, मैं जाती हूँ, एक पत्र और लिखवा करके लाती हूँ। और जाते जाते सिर पर हाथ धर के नरसिंह जी ने कहा, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई के मायरेरी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। कहा, भाई तेरे मायरे की चिंता मुझसे ज़्यादा ठाकुर जी को है। और नानी बाई घर आती है, घर आकर के पहले सास से कहती है। सास ने कहा, पहले एक पत्र दिया, उसका जवाब तो आया नहीं और फिर आ गई है तू पत्र लिखाने के लिए, अरे कितने पत्र लिखेंगे। फिर जेठ जी के पास जाती है, जेठ जी के पास हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाती है। कहा, जेठ जी आप ही पत्र लिख दो, मैं आपकी छोटी बहन के समान हूँ, आप तो मेरी कम से कम सुनो। क्योंकि पहले जब कभी ज़्यादा दुख होता तो जेठ जी कभी कभी नानी बाई का पक्ष ले लिया करते थे, तो उन्हीं से उम्मीद थी। जब इतना दुखी देखा तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं लिख देता हूँ पत्र। वो पत्र लिखते उससे पहले देवर और ननद दोनों वापस आ जाते हैं और ताना देने लग जाते हैं। नाच कूद कर टूट के भरे मोडियो पेट, माहिरो क्या शू भरे, यूं कहे वाईरो जेठ। और सब खा फिर जेठ ने भी फिर आज ताना मार दिया, जो हमेशा पक्ष लेता आज वो भी सबके साथ हो गया और कहा, नाच कूद करके आया है तब से वहीं पे तो नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, कहाँ से पेट भर देगा, और अपना पेट नहीं भर सकता, मायरा कहाँ से भर देगा। झटक नारायणो बोलियो बचन विरोधी रिस, नरसी धरसी थाल में तुलसी विश्वाविस। और झटक से नारायण जो था छोटा देवर वो आता है और वो कहता है, कहाँ से मायरा भर देगा, अरे तुलसी पत्र इतने लाए हैं, 20,000 तुलसी पत्र गिन के, यानी भगवान का तुलसी अर्चन करना है। जैसे कह रही हैं रोज़ शालिग्राम जी का तुलसी अर्चन करते हैं हमारे नरसिंह जी, और वही ला करके थाली में धर देंगे। परंतु जब नानी बाई ने बहुत कहा तब मने सब ने
गुप्त मीटिंग करी और करके कहा कि चलो ठीक है, ऐसी बात है। तो लोग ऐसा पत्र देते हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, कि अब नरसिंह जी आया है। पहले वाली पत्री के लिए कह रही हैं कि गुम हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसी चिट्ठी लिखेंगे, ऐसी चिट्ठी लिखेंगे कि अपने टूटी गाड़ी तो पड़ी है, बिना गाड़ी के नरसिंह जी अपने सारे साधुओं को लेकर के रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे और शांति से शादी हो जाएगी। अब नानी के लिए भी कोई झंझट नहीं रहेगा और हमारी भी परिवार में कोई बदनामी नहीं होगी। और सबको बुला करके कुटुंब कबीला भेला हुआ, बैठा राणू राण, द्वात कलम कागद लियो, लिखवन लाग्यो नारायण। और फिर उसी नारायण को बुलाया कि तू लिख दे। अब देखो जो दादेर सास थी उन्होंने कहा जब लिखना है तो अब ऐसे नहीं, अब तो सबके लिए लिखा जाएगा। आजा रे फल सहरा का तू सुरतिया बीरे, थारे तो लिख देऊं दोए सोने हंदा तीर, जितरा तो भी नायक हंदा चाले से चाक, जिणे का तो लिख दो रुपया 1.25 लाख, पार से पीपली का जितेरा 6 पान, इतरा तो लिख दो बीरा जरी हंदा थान, जरकस हंदा तार लिख दो जरिया हंदी झूल, मन रूपा जवाई सारू सोने हंदो फूल, दिवराण्या जिठाण्या सारू जरी की कसीर, छोटोड़ी नणदली सारू मही चूनड़ी, बाकी तो नानी बाईरो सारो सीणगार, दोए तड़ी ने लिख दो मोती हीरा हंदो हार। नरसिंह जी की नानी बाई नानी में छोटी, सोने को पगोट्यो लिख दो नावड़े कोठी, सारी तो बारात सारू ल्याव जो पोशाक, दाए जे में देवण लाजो रुपया 1.25 लाख, लाडा सारू झाल दुसाला ब्याया ने बनात, बाई सारू ल्याजो थे तो दोवड़ तेवड़ दात, बुडली बी राम बी वावण ने तो उपजी सलाह, मैंने तो पग धोवण लिख दो सोने की सीला, कुकु पतरी ले ये बेटी बाप कह गई, इतना म्हारा बाबा जी थे मायरो सही। अब नानी बाई के सामने जब कुकु पत्री लिख रही हैं तो पहले तो वही लिखा 1.25 मण रोली और 1.25 मण मूली। तो नारायण ने कहा पहले लिखा, परंतु दादी ये तो बता 1.25 मण रोली का करोगी क्या? तो कहा करना क्या है, तू वैसे भी कोई काम करता नहीं है, अब की बार दीपावली पे दुकान खुला दूंगी तुझे, तो 1.25 मण रोली बेचते रहना और जो बच जाएगी उससे अपनी हवेली को पोत लेंगे, कलर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहा और क्या लिखूं? तो कहा सूरतिया वीर, जो क्योंकि पैसे वाले थे तो उनके घर के बाहर 2 दरवान रहते थे, तो उन फलसा के आगे, फलसा यानी घर का दरवाज़ा, तो उनको बुलाया और कहा सूरतिया वीर इनके लिए सोने के तीर लिख दो। अब तो ये सोने के तीर लेकर के ही खड़े होंगे, जब लिखना है तो इनके लिए भी लिख दो, और जितना तो लिख दो विनायक हंदा चाले से चाक। और कहा गांव में जितने कुम्हार हैं और जिनके चाक चलता है उन सब के लिए भी 1.25 लाख रुपया लिख दो। और पारस पीपली, घर के बाहर एक पीपल का वृक्ष था, और कहा कि इस पीपली के जितने पत्ते हैं उतने पत्तों के जितने हमारे लिए जरी हंदा थान, जितने पत्ते हैं उतने थान लाने हैं। और मन रूपा जवाई, देखो कैसा जवाई था, नानी बाई को जिसने कभी सुख नहीं दिया और कभी नानी बाई के मन की नहीं पूछी, और वो अपनी दादी को कितना प्यारा लग रहा है, इसके लिए तो सोने का फूल, क्योंकि शादी है तो नानी बाई अपने पति को सोने का गुलाब का फूल देगी। दोराना जिठाने के लिए भी खूब लिखाया। और बाद में कहा अब जब लिख ही रहे हो तो जो बारात आएगी सूरत से, उस बारात में देने के लिए भी गिफ्ट के रूप में अब जो भी दिया जाएगा
वो नरसिंह जी की तरफ से होगा। सारी बारात के लिए लिख दो, भेंट देने के लिए लिख दो, और दाज में देने के लिए 1.25 रुपया लिख दो, और थाली में डालने के लिए 1 करोड़ रुपया लिख दो। और एक और रुको रुको रुको। तो नारायण ने कहा क्या हुआ? कहा देख नहीं रहा, नानी बाई छोटी है तो सोने को पगोट्यो, चौकी सोने की लिख दो, उस पर खड़ी होकर के नानी बाई तिलक भी कर देगी। और बाद में कोठी पे चढ़ने के लिए, धान की कोठी ऊंची होती है, नानी बाई पहुंच नहीं पाती, वो काम तेरे को करना पड़ता है, वो भी तुझे नहीं करना पड़ेगा, ये तेरी भौजाई कर लेगी। और फिर कहा कि 2 सोने के पगोठे और लिख दो। तो कहा इसका क्या करोगी? तो कहा मैं एक पर बैठूंगी और दूसरे पर अपनी एड़ियाँ को घिसूंगी, मैल उतारूंगी। इतना सारा सामान लिख दिया। और बेटी भगवान का नाम लेते लेते वो पत्थर लेती है, और पत्थर लेकर के नरसिंह जी के पास दौड़ी दौड़ी जाती है, और मन में विचार करती है कि अब पिताजी क्या करते हैं, वरना तो पीछा छूटेगा। मैं भी मेरे पिताजी के साथ बिना बेटी का विवाह देखे चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। ये भाव करके देखो कैसे रहे होंगे वो लोग, जिनके घर में अपनी ही बेटी के विवाह में उसी की माँ को इतना सताया जा रहा है कि कोई चाह उस सब तो दूर की, उसको तो जीने मरने की लगी पड़ी है। नरसिंह जी की बेटी को इतना सताया गया। और ठाकुर जी के सामने आकर के वो पत्री लाती है, और ठाकुर जी की तरफ देखकर आंख भर आती है। कहा सांवल साहब आप ही हो, पिताजी को भार दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती पर मैं करूँ क्या, ये अंतिम आस है, मुझे तो वैसे भी मरना है, वो जीने नहीं देंगे, अगर लाज बच गई तो भली बात है, वरना ठाकुर जी आप जानो। ठाकुर जी की तरफ देखकर आंख में आंसू भर के वो पत्री नानी बाई ने अपने पिताजी के हाथ में दी। परंतु जब जेठ जी ने पत्र लिखा था तो वो पता नहीं कैसे ठाकुर जी का नाम उन्होंने ऊपर लिख दिया था। जब कुकू पत्री लिखी, हम भी लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम लेते हैं, परंतु आज तो कुकू पत्री में ठाकुर जी का नाम ऊपर लिख दिया। ठाकुर जी रा नाम म्हारे ऊपर रया, देखो मर्द जो सीले की दशा तो घीरी, नीचे नाम नरसीले को ऊपर हरी, ऊपर नाम मायरो जाको मायरो, ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी, नीचे नाम नरसीलो तो भजन करसी। और नरसिंह जी ने पत्र को जैसे ही खोल के देखा तो ऊपर नाम लिखा था ठाकुर जी सहाय करे। और नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। कहा अब जिसके नाम का ये इतना बड़ा पत्र आया है, अब तो मायरा वही भरसी, ऊपर नाम लिखियो जो तो मायरो भरसी, और नीचे नाम लिखियो जो तो भजन करसी। और वैसे भी देखो, प्रैक्टिकल में भी देखा जाए तो जब परिवार में शादी होती है तो माता पिता को चिंता होती है, बच्चों को कहाँ चिंता होती है। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पिताजी के पास कुछ है कि नहीं है, किससे मांग रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। वो तो नाचने गाने में, खाने पीने में मग्न रहते हैं। वही रीति नरसिंह जी ने अपनाई। कहा जब सर्वस्व उन्हें सौंप दिया हूँ तो वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका छोटा बच्चा हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ। अब मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा, भजन करूंगा, और चिंता मत करो भाई, अब जिनका नाम लिखा है वो ही मायरा भरेंगे। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रे रो, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। इन बातों को 2 दिन निकल गए थे। और फिर नानी बाई वापस घर जा, और पत्री ठाकुर जी के आगे नरसिंह जी रखते हैं चंदन का लेप करके, और तुलसी पत्र धर के ठाकुर जी के सामने धरते हैं। पत्री शीश चढ़ाए के सुमरे साल ग्राम, लेकर सिंहासन धरी प्रभु सारे सब काज, अब घर जाओ लाडली मन में राखो धीर, पूर्ण भरसी मायरो आसी सांवल सावीर, दे पत्री पाछी फिरी आई सासू पास, बोवड़ ल्याई मायरो करी पड़ोसन हास। और पत्री को पहले तो शीश पे चढ़ाया है, और फिर सुमरे सालग्राम अपने ठाकुर जी को याद करके सिंहासन पर पत्री धरी है।
और कहा, बेटी सारे काम ठाकुर जी संवारेंगे। और पहली बार अपनी बेटी को गले से लगाया है और कहा, अब घर जाओ लाडली। कहा, मेरी लाडली चिंता मत कर, भगवान है ना मेरा और तेरा, वो सारा काम सही सही कर देंगे और सही समय पर आ जाएंगे। एक बार मेरे कहने से वापस घर जाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आज की कथा यहाँ तक ही। और जैसे ही नानी बाई घर जाती है, अरे सास तो बाद में झगड़ती है, पहले ही पड़ोसन आ जाती है। जो सास के पक्षधर थी वो पड़ोसन आकर के नानी बाई से लड़ने लग जाती है। आगे की कथा कल। आज आपको नानी बाई के मायरे की कथा अच्छी लगी है, जो वार्ता ही है, ये प्रेम पत्री है, ठाकुर को लिखी जा रही है। और ये वार्ता है एक सन्यासी पिता जो भगवान के भरोसे हैं, और एक पुत्री की वार्ता है जो गृहस्थ में रहकर कैसे संघर्ष कर रही है, कैसे जीवन की अंतिम सांस में भी एक आस लेकर वापस कभी इधर कभी उधर फुटबॉल बना दी जाती है नानी बाई, फिर भी भगवान के भरोसे वापस आती है, पत्र देती है, फिर पिताजी सिर पे हाथ फेरते हैं, विश्वास दिलाते हैं और फिर वापस चली जाती है। नानी बाई से सीखो, कितना भी संकट आओ भगवान का भरोसा करके और फिर संसार में मस्त हो जाओ। ठाकुर जी कभी न कभी सबकी सुन ही लेते हैं। आज हमारी आपकी कथा अच्छी लगी हो, नरसी जी का मायरा, नानी बाई का मायरा, नरसी जी की कथा, तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और सबसे साझा भी करना। हरि शरणम 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 हरि शरणम। राधे राधे।